like and subscribe for good luck for 7 years. Bye. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे अपने। आप जहाँ पे भी हैं, देश में या परदेश में, खैरियत से रहें और अपनों में रहें, खुश रहें। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सब खैरियत में ही रहें, आमीन। और आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे कहाँ से आ गए। तो हमारा वीकेंड तो ये वाला बहुत बिज़ी गुज़रा। बात ऐसे थी कि ये जो बच्चे थे ये मेरे भांजे थे। आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखे होंगे, अक्सर वीडियोस में। तो उदासी थी हम लोगों को इस वीकेंड पे, इसलिए कि ये हमें छोड़ के चले गए हैं यहाँ पे ओमान में। ये दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं। तो बस ये वीकेंड उनके बिना था तो बहुत ही उदासी वाला भी था। तो बच्चे भी उनको बहुत मिस कर रहे थे। और जहाँ पे इस बात का दुख था कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, तो वहीं पे खुशी भी एक चीज़ की थी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो खुशी इस बात की थी कि इसी वीकेंड पे ही जहाँ पे इस बात का दुख था, वहीं पे ये खुशी थी कि ये वीकेंड पे मेरी बेटी की बर्थडे थी, बड़ी वाली की। तो वो भी काफ़ी हैप्पी थी। तो स्कूल में जाके तो लास्ट डे था और वीकेंड था, उसने सेलिब्रेट कर ली थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो घर में वो चाह रही थी कि थोड़ा स्पेशल करके थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन चूँकि बच्चों के मंथली टेस्ट चल रहे हैं तो उस दौरान तो बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इसका सेलिब्रेशन का। तो लेकिन फिर भी बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो मैं ये थोड़ा सा छोटा सा केक तो मुझे अच्छा नहीं मिला कोई भी, तो मैं फिर बच्चों के लिए पेस्ट्रीज़ ही ले आई थी। तो बस वही हम लोगों ने फ़िलहाल तो इरादा यही था कि नेक्स्ट वीकेंड पे जब एग्ज़ाम्स या ये मंथली टेस्ट जो हैं वो फिनिश होंगे, तो फिर हम लोग किसी अच्छी जगह पे जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और खाना वगैरह खा लेंगे। तो बस ऐसे ही सेलिब्रेट हो जाती हैं यहाँ पे परदेश में। और हम कोई स्पेशल काम तो कुछ भी नहीं करना होता है। तो बस उदासी और खुशियाँ जो हैं वो तो साथ साथ ही ज़िंदगी में चलती हैं। कभी आप खुश हो जाते हैं, अगले ही लम्हे आप उदास भी हो जाते हैं। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो बस बाकी सब खैरियत थी। और नेक्स्ट डे फिर ये था, वीकेंड भी उनके बिना उदास ही गुज़रा था थोड़ा। तो कुछ ख़ास काम और तो कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे तो शॉपिंग का यही है कि वीकेंड पे ही आप लोग घर से बाहर निकल सकते हो, अपने काम वगैरह कर सकते हो। तो मुझे कुछ सामान चाहिए था जो कि मुझे मिलना था चाइना मॉल से। यहाँ पे चाइना की मार्केट्स बहुत बड़े लेवल की बहुत जगह पे बन गई हैं अब तो। पहले तो शुरू में तो एक आध थी और वो काफ़ी दूर थी हमारे घर से, बल्कि दूसरे सिटी में थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो ज़रूरियात बढ़ती हैं तो चीज़ें भी फिर बढ़ जाती हैं और आपकी पहुंच में हो जाती हैं आसानी से। और चाइना का तो आपको मालूम है कि वैरायटी ही इतनी हो जाती है चीज़ों की कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, रियल वाली कोई चीज़ लें या मेड इन चाइना या कुछ भी। कुछ चीज़ें इनकी भी रिलायबल हो जाती हैं, यह है कि आपके फ्रेंडली बजट आपके बजट के मुताबिक हो जाती हैं। तो मुझे कुछ चाहिए था तो मैं चाइना मार्केट गई थी। ये मैं गई थी अलहेल में है ये चाइना मार्केट। ये हमारे घर से सबसे फर्स्ट वाली जो है यही मार्केट आती है। तो मैं ज़्यादातर यहीं पर ही जाती हूँ अगर मुझे कुछ भी लेना हो तो फ़िलहाल तो आज तो बच्चे साथ नहीं थे, क्योंकि बच्चों ने भी इनको माँ के साथ शॉपिंग करने का काम जो है ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो वो नहीं आए थे मेरे साथ। तो मैं भी फिर बच्चों पे ज़ोर नहीं डालती कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं शॉपिंग में। तो काम भी ज़रा जो है वो लेट हो जाता है। तो हमें ये होता है कि जल्दी से काम निपटा के काम ख़त्म करके तो घर पे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। तो रश तो था, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन थोड़ा था, क्योंकि हम लोग मगरिब से थोड़ा टाइम पहले निकल गए थे घर से। तो बस पहुँच गए थे मार्केट में। उसके जब हम लोग निकलने लगे थे तो उस वक्त रश वगैरह ज़्यादा हुआ था।
तो सबसे पहले ये एंट्रेंस पे आप लोगों ने टेम्परेचर वगैरह भी चेक करवाना होता है और अपना वैक्सीन का कार्ड भी चेक करवाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी तो कुछ हालात सेटल डाउन हैं, तो लेकिन ये है कि किसी भी मार्केट में जाने से पहले आपको वैक्सीन का कार्ड जो है वो चेक ज़रूर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे चाइना मार्केट में आपको हर चीज़ की वैरायटी, आपको हाउस होल्ड आइटम्स, आपको होम डेकोर, कपड़े, आपको रूम सेट्स, वॉशरूम्स का और किचन का सामान, इवन के आपका इंडोर और आउटडोर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाती है। और बहुत वैरायटी भी होती है, आपको देखभाल के तो लेनी पड़ती है। आप मतलब अच्छे दाम में भी मिल जाती है, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। वो अब फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तो नहीं आपको पता चलता, लेकिन अब जब आप बार बार एक जगह पे जाते हो तो आपको पता चल जाता है रेट्स का, वैरायटी का, न्यू ट्रेंड का। तो बस मैं भी ऐसे ही सरसरी सा देख रही थी। तो मुझे वही होता है ना कि लेडीज़ को कि आपने लेना कुछ होता है, लेकिन अब जब आप जाते हो तो आप ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करते हो और थोड़ा ही अपना सामान लेते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं यहाँ पे, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी और न्यू न्यू डिज़ाइंस, तो वो वैसे ही वो देखने में अट्रैक्ट करते हैं इतने ज़्यादा। तो चाहिए तो नहीं होते, लेकिन ये है कि छोटे बच्चों की तो सारी ही चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। एनी टाइम आप किसी भी वक्त जाते हो। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और बेडरूम सेट्स और किचन की चीज़ें, मैं सेकंड पोर्शन में तो इनके नहीं थी गई, चूँकि टाइम ज़्यादा लग जाना था। ये काफ़ी बड़ा है। अगर कभी मैं दोबारा गई, टाइम हुआ, तो मैं आपको साथ डिटेल में इसका टूर जो है वो शेयर करूँगी। अभी बस मैं तो कुछ आगे पीछे देख रही थी, जो एक ही फ्लोर में शॉप्स थी। लोग भी बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो रिहायशी हैं, नेशनल लोग हैं और ख़ारजी जो लोग हैं, वो भी ज़्यादातर ऐसी ही शॉप्स में शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। तो बस मैं भी सरसरी सा ही देख रही थी। तो ये है कि जाते हुए आप इरादा करके जाते हो कि मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ लूँगी या दो लूँगी, लेकिन वहाँ पे जाके जैसे ही आप चीज़ें देखते हो आपको कुछ और याद आने लगता है या चीज़ें याद आने लगती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं जाती हूँ एक चीज़ के लिए, लेकिन मैं लेके ज़्यादा आती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए ये पॉपेट्स देख रही थी। उसने मुझे बोला हुआ था पॉपेट्स का, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फिर इसको प्रेफर नहीं किया ना कि मैं लूँ उसके लिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटे बच्चों के लिए है। और जैसा मैंने आपको बताया कि असल जो पॉपेट था वो शुरू शुरू में और आया था, लेकिन अभी इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत लो हो चुकी है। तो फिर उसको मैंने बताया कि मैंने कहा बेटा वो अच्छा नहीं था, तो नहीं लिया। तो कहती है कोई बात नहीं। बस ये छोटी छोटी बच्चों की भी चीज़ें, ज्वेलरी आइटम्स व लेडीज़ के यूज़ की चीज़ें, आपको बहुत अच्छी वैरायटी, ये भी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। मुझे चूँकि ये कुछ चाहिए नहीं था, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह था सब कुछ, तो मैं सिर्फ देख रही थी अगर कुछ नई वैरायटी वगैरह आई हो। तो लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत तो साथ साथ बदलती रहती है। तो अगर आपको ज़रूरत ना हो तो मेरे ख़्याल में तो ना ही लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम लेडीज़ जो हैं वो ले के रखती भी जाती हैं कि ये काम आ जाएगी, ये काम आ जाएगी। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे मुझे एलोवेरा जेल चाहिए थी, तो वो तो यहाँ पे मैंने देखी, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसकी प्राइस जो है ना वो रीज़नेबल नहीं थी लगी। तो मैंने बोला कि चले मैं सुपरमार्केट से ही ले लूँगी। तो बस ऐसे ही हम लोग जो सामान चाहिए था, जो शॉपिंग चाहिए थी, वो हम लोग ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड ये भी बहुत अच्छा गुजर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।